बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम बात बताने जा रही हूँ। अल्लाह के नाराज़ होने की 5 निशानियाँ क्या है? क्या ये निशानियाँ तुम में तो नहीं? तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह ताला के नाराज़ होने की निशानियाँ क्या हैं? इनमें से कोई एक भी आप में तो नहीं जाननी। इस वीडियो को पूरा देखें और इस जानिए आप में कोई ऐसी बात तो नहीं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, फिर ये आपको समझ आएगी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज़ होने की पहली निशानी, जब मैं जिस कौम पर नाराज़ होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिश बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, मूसा, मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी पैसे बखीलों के हाथ में दे देना। ये बखील लोग जो है, ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसा सांप बिठा देते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वही पड़ा रहता है, ना दुनिया के काम आता है ना ही तो आखिरत के काम आएगा, बल्कि दुनिया के लिए भी अज़ाब है और आखिरत में भी अज़ाब। वो पैसा करते मर जाते हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नाराज़ होने की तीसरी निशानी, मूसा, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ, नाअहलों को दे देता हूँ, और नाअहल लोग बेवकूफ़ लोगों किसी भी कौम के ऊपर वैसे ही अज़ाब होता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम दरम बरम हो चुका होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, इंसान की नाफरमानियों ने ज़मीन को भी डुबो दिया होता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज़ होने की चौथी निशानी ये है कि अहम और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ, जिस बंदे पर नाराज़ होता हूँ, तो इस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता, ये फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो मन उजड़ जाता है। अरे, जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए, इसके लिए उसके पल्ले रहता ही क्या है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज देख लो, अल्लाह ताला हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथों में है और अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देते हैं, मगर किसी गरीब को नहीं देते। इनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, आ जा मेरी चौखट पर, मुझे सजदा कर। दुनिया में तेरी कामयाबी होगी और आखिरत में भी तेरी कामयाबी होगी। जैसे अजान में अल्लाह फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारी कामयाबी सजदों में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम इससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो ज़ात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते हैं। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीमो करीम है। सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी, मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। इस 80 साल की उम्र का बूढ़ा
नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का, रुकू सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहिब ने देखा और पूछा, बाबा जी मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहिब मैं इस मस्जिद में पहली दफ़ा नहीं आया, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहिब ने पूछा, क्या वाकई आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, जी हाँ, इसीलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी इसका मतलब आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? बोले, जी मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी अच्छा फिर जुमा तो पढ़ा ही होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा फिर ईद उल फितर ईद उल ज़ुहर तो पढ़ी होगी? कहा, इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले, अच्छा फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा होगा? बाबा जी ने कहा, आज तक किसी का नहीं पढ़ा। 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी जिंदगी ज़ाया कर दी। एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया, लेकिन मेरा अल्लाह बहुत ही रहीम है, वो फिर भी कहता है आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, परवरदिगार तू आसमान में है और हम ज़मीन पर, तेरी नाराज़गी और रज़ा की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं तुम पर अहलोतर नेक लोगों को मुख्तार बना दूं तो ये मेरी रज़ा की निशानी है, और जब तुम पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर दूं तो ये तुमसे मेरी नाराज़ होने की निशानी है। इसी तरह बाज़ अंबिया को अल्लाह ताला ने वही किया। अगर वो लोग जो मुझे जानते हैं मेरी नाफरमानियाँ करने लगे तो मैं इन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दूंगा जो मुझे नहीं जानते। अल्लाह की नाराज़ होने की सबसे बड़ी ये निशानी है कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो झूठे होंगे, और ऐसे वज़रा मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो बदकार होंगे। उनके दिल बेरहम होंगे और उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं होगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक दे और अल्लाह को राज़ी करने का मौका दे, ताकि मरने से पहले हम अल्लाह को राज़ी कर लें। आमीन। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश किया करें अल्लाह पाक को राज़ी करें और अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र खुद भी करें और दूसरों को भी तलकीन किया करें, और इस्तिग़फ़ार का जिक्र ज़्यादा रखा करें, दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, अपने सरों को सजदे में झुकाया करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी कुरान और हदीस की बात सुने, एक तो पूरा सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।